जी मैं जोशी जी से कुछ सामान खरीद रही हूँ, तो उस ऑर्डर के बारे में उनसे कुछ बात करनी थी। वो तो घर पे है नहीं। अच्छा, तो आप ये दवाइयाँ वगैरह कैसे लेते हैं? वो दवाइयाँ यहाँ रख के जाता है और मैं चील की तरह झपट कर निकल जाता हूँ। कितने दिन की दवाइयाँ हैं अंकल? 1 दिन की हैं। देख लो कितनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं मुझे। तो आज रात तक वो वापस लौट आएंगे? जरूर आएंगे, नहीं तो कल की दवाइयाँ कौन रखेगा। थैंक यू अंकल। ओके बेटे, गॉड ब्लेस यू। हेलो अर्जुन सर। सर आपका गेस बिल्कुल सही है। जोशी की इस तरफ की कहानी गलत है, झूठी है। वो आज रात ही यहीं वापस आ रहा है। ठीक है। राइट सर। सर मेरा नाम बिट्टू है और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। मैं गोवा एक लड़के से मिलने जा रही थी जिसे मैं शादी के साइट पर मिली थी। तुमने राहुल सूरी को ट्रेन में देखा था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपने कंपार्टमेंट में थी। वो जो आंटी जी चिल्लाई थी ना, उनके साथ थी। वो तो बस मुझसे टिप्स ले रही थी कि जवान रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और मैं उन्हें बस वही बता रही थी। जब बिजली गई तो तुम कहाँ थी? सर वही सबके साथ। वो जो अंकल जी को दौरा पड़ा था, सब उसी तरफ भागे थे, और फिर अचानक से लाइट चली गई तो फिर हिलने का कोई मतलब नहीं था। और सर वैसे भी अंधेरे में जवान लड़के खूबसूरत लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। शादी की कौन सी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हो तुम? मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया सर। मैंने ट्रेन को टनल में घुसने से पहले ही वो बैग देख लिया था, और ये सब तो इधर उधर घूम रहे थे। तो तुम्हें लगा जैसे ही ट्रेन टनल में घुसेगी बिना किसी की नजर में आए वो बैग चुरा लोगे? सोचा तो यही था। मुझे अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं हुआ। ये साहब उधर गए, ट्रेन टनल में घुसते ही बिजली चली गई। वो साहब मतलब रॉय? हाँ सर। तुम पक्का कह सकते हो कि उस वक्त बाहर ही थी? हाँ सर, क्योंकि मेरी नजर उन पे ही थी। सर मैं डब्बे के अंदर ही था। वो दरअसल फोन पे कुछ बात कर रहा था। बिट्टू की कहानी सही है सर, और उस बूढ़ी औरत पे भी। वो मडगांव में रहती है और मुंबई में अपने रिश्तेदारों से मिलने गई। लेकिन सर उस जोशी की कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। उसके नाम पे रिटर्न टिकट है दोपहर की गाड़ी में। वीरू ने बताया मिस्टर रॉय कि उस वक्त आप कंपार्टमेंट के बाहर ही थे। ठीक है सर, वीरू एक चोर है, और अब एक चोर की बात पर विश्वास कर रहे हैं तो वो तो झूठी बोलेगा ना। वहां जाके बैठ जाइए। तो आपका नेक्स्ट केस फ्लाइट में उड़ान भरने से पहले ही शुरू हो जाएगा। सर वो सस्पेक्ट कौन कौन थे? बैठो। पहला है ये जोशी, इसने लोगों का ध्यान बांटा, दिल के दौरे का नाटक कर। दूसरा है ये रॉय, मुझे लगता है कत्ल की साजिश में ये भी शामिल है, और इसी ने इस ट्रेन की लाइट्स ऑफ की। ये खुद ही कह रहा है कि यहाँ वहां घूम रहा था, लेकिन जो चोर है वीरू, उसने उसे टॉयलेट के पास देखा, और टॉयलेट के पास ही वो इलेक्ट्रिक बोर्ड है। लीजा, चेक करो कि इलेक्ट्रिक बोर्ड पे रॉय की उंगलियों के निशान मिलते हैं या नहीं। यस सर। लेकिन वो तीसरा आदमी जिसने राहुल सूरी का कत्ल किया, उसके बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मैं राहुल सूरी या ग्रोवर की बॉडी के पास पहुंचा तो वो तब भी सो रहा था। फिर किसी पे इस तरह का जानलेवा हमला किया जाए तो वो जरूर जागेगा। तब तक उसे नींद या बेहोशी की दवाई ना दी गई हो? एग्जैक्टली। क्या मरने वाले ने ट्रेन की पेंट्री से लेके कुछ खाया था? नहीं मैडम, चाय कॉफी भी नहीं। इतने सारे लोगों को खाना सर्व करते हो, फिर भी तुम्हें याद है कि उस आदमी ने तुमसे कुछ खरीद के नहीं खाया? याद तो रहेगा ना सर, क्योंकि उसने सिर्फ पानी लिया था और 500 रुपए की नोट दिया। मैंने सोचा कुछ और लेगा, लेकिन कुछ नहीं लिया। उसने सिर्फ तुमसे पानी लिया था? जी सर।
पानी की बोतल में देखो क्या कुछ मिलाया गया है। सर, इस बॉटल में जो दवाई मिलाई गई थी वो नॉर्मली डॉक्टर्स घबराहट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसे लेने के बाद आप 2 से 3 घंटे तक गहरी नींद में चले जाते हैं। अगर इस ड्रग की क्वांटिटी थोड़ी सी और ज्यादा होती तो वो वैसे भी कोमा में चला जाता। एक काम करो लीसा, राहुल सूरी के कंपार्टमेंट में जो भी पैसेंजर्स थे उन सबको लेकर आ। मैं जानता हूं आप लोगों को घबराहट हो रही होगी। घबराहट होना लाजमी भी है क्योंकि कत्ल का मामला है तो काफी संजीदा भी है। लेकिन अगर आप लोग हमारे सवालों का सही जवाब देंगे और हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपको जल्दी छोड़ देंगे। लीसा, पानी पिलाइए इन सबको, काफी घबराहट हो रही है। मिस्टर शर्मा, नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ, तैयार हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अच्छा, तो राहुल सूरी की पानी की बोतल को आपने ये ड्रग वाले पानी से कब बदला? क्या मतलब? बैठ जाइए मिस्टर शर्मा। तो मिस्टर शर्मा, सिर्फ आपको ये बात पता है कि इस पानी की बोतल में ड्रग्स मिला हुआ है, बाकी सबने तो आराम से पी लिया, लेकिन आपने नहीं पिया क्योंकि आपने खुद अपने हाथों से इस बोतल के अंदर ड्रग्स मिलाया था ताकि राहुल सूरी उसे पिए और वो गहरी नींद में चला जाए और आपका रास्ता साफ हो जाए और अंधेरे का फायदा उठा के आप आराम से उसका मर्डर कर सके। Am I right? आप ऐसे कैसे ये पानी पिला सकती है? घबराइए नहीं, हमने इस पानी में कोई ड्रग्स नहीं मिलाए। सिर्फ मिस्टर शर्मा के लिए एक टेस्ट था जिसमें वो बहुत बुरी तरह फेल हो चुके। देखिए मैडम, आप सर मेरी बात सुनिए। ऐसे हाँ, भाग रहे हो, बहुत जल्दी में हो। अपने आप को क्या ओलंपिक चैंपियन समझते हो क्या कि तुम लोग भाग लोगे और हम पुलिस वाले तुम्हें पकड़ भी नहीं पाएंगे? हाँ, चलिए। लाइट किसने बंद की थी? इलेक्ट्रिक बोर्ड पर जो उंगलियों के निशान हैं वो चेक कर लिए, रॉय के। मतलब सूरी को मारने के लिए शर्मा ने पानी की बोतल को उस ड्रग वाले पानी की बोतल से बदला। रॉय ने लाइट्स ऑफ की और जोशी ने हार्ट अटैक का नाटक किया ताकि लोगों का ध्यान बटा सके। देखो, हम ये जान चुके हैं कि तुम्हारी कहानी झूठी थी। बेहतरी इसी में है कि तुम सच बोल दो और हमारे साथ कोऑपरेट करो। हाँ, मैंने गौतम ग्रोवर की स्कीम में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी और कंगाल हो गया। यहाँ तक कि मेरी बेटे की शादी करने तक के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई और पिछले साल ही उसने आत्महत्या कर ली। सर, मेरे पिताजी की सारी सेविंग्स चली गई थी, उनको स्ट्रोक आ गया। वो जो 100-200 लोगों ने मिलकर एक ग्रोवर के खिलाफ FIR लिखवाई थी ना सर, उनमें एक मैं भी था। सर, मैंने कोर्ट केस फॉलो किया, लेकिन 1 साल के बाद मैं समझ चुका था कि कुछ होना जाना नहीं है। उसके बाद मुझे पहली चिट्ठी मिली। चिट्ठी? जी हाँ सर। चिट्ठियाँ आती रहीं सर, एक ही बात कही जाती थी, हमारे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो घर पे बैठकर इंतजार करो कि कानून क्या फैसला करता है, या मैं इस मौके का फायदा उठा लूं, उस आदमी से बदला ले लूं जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जिसने मेरे बिजनेस को पूरी तरह डुबो के रख दिया। सिर्फ यही वजह थी कि जज ने भी फैसला मेरे बच्चे की कस्टडी का मेरी वाइफ के फेवर में किया। आखिर में एक पार्सल आया जिसमें दवाइयाँ थी और जैसा कहा गया था उसे एक सिरिंज में भर दिया और स्टेशन पर घुसते ही मैंने एक पानी की बोतल खरीदी और वो इंजेक्शन का पानी उसमें डाल दिया।
क्या साहब, कम से कम 100 रुपये तो छुट्टी देना चाहिए। तुम्हारे पास भी तो पैसे होने चाहिए ना। अब कैसे निकले पैसे? हाँ? सॉरी, गिर गई थी। आखिरी चिट्ठी में लिखा था कि मुझे इस ट्रेन का टिकट बुक कराना है, और जैसे ही ट्रेन टनल नंबर 35 में पहुंचेगी मुझे दिल का दौरा पड़ने का नाटक करना है। और ये मेरे लिए सबसे आसान था, क्योंकि मैं वैसे ही हार्ट पेशेंट हूँ। जब ट्रेन को टनल से गुजरना था तब मुझे बिजली गुल करनी थी और वहाँ पैनल पर अपना ताला लगाना था। मैंने वैसा ही किया। सर, वो सब लेटर इन 3 लोगों के पिन कोड एरिया से इन्हीं के एड्रेस पे पोस्ट हुए थे। कातिल के साथ आप तीनों इस प्लान में शामिल थे? नहीं सर, हम लोग एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। जी मैंने भी नहीं, कभी नहीं देखा। आज पहली बार मिल रहे हैं आपसे। कमाल है, आप तीनों ने इस कत्ल में एक अहम भूमिका निभाई। जी मुझसे तो कहा गया था कि राहुल सूरी को किडनैप करके हमारे पैसे वापस दिलवाएंगे। हाँ सर, और ये मर्डर वाला प्लान हमें नहीं बताया गया था। अगर ऐसी जरा भी भनक पड़ती तो मैं तो इसमें शामिल होता ही नहीं। तो फिर क्या आप में से किसी ने बाकियों को शामिल करवाया? क्योंकि कातिल आप तीनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि जिसने कत्ल किया वो यकीनन एक डॉक्टर है, क्योंकि जिस सफाई से कत्ल किया गया है एक सर्जन ही कर सकता है। कातिल तो कोई इनमें से ही एक है। इन्हीं में से एक कोई डॉक्टर भी, लेकिन मान नहीं रहा या रही। हाँ श्री, चेक कर लिया सर। गौतम के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी उनमें से सिर्फ 2 डॉक्टर्स थे। एक सेंटा क्रूज का सर्जन जो फिलहाल दुबई के जनरल हॉस्पिटल में काम करता है, और दूसरा पटना की पीडियाट्रिशियन, उसकी शादी हो चुकी है और फिलहाल पटना में ही रहता है। आयशा ने उन लोगों के बारे में पता लगा लिया। मुझे नहीं लगता है कि कातिल कोई डॉक्टर होगा सर। इसमें कि अर्जुन सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वार इतनी बारीकी से किया गया है कि कोई डॉक्टर ही कर सकता है। इतने अंधेरे के बावजूद भी कैरोटिड आर्टरी को इतनी सफाई से काटना। लीसा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी ने 1 साल में डॉक्टरी पढ़ ली और अपना धंधा बदल लियो। ये भी तो हो सकता है श्री। ठीक अब से 1 साल पहले कोई इंसान डॉक्टरी पढ़ रहा हो और इस वजह से उसका प्रोफेशनल स्टूडेंट लिखा गया, ऐसा कोई है क्या? 1 मिनट सर, चेक करता हूँ। सर ये टनल में ट्रैक के पास मिला है। लीसा, चेक करो इसे। यस सर। 3 स्टूडेंट्स हैं सर, 2 लड़के और 1 लड़की। 2 लड़के नासिक में इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और 1 लड़की नागपुर की है। ये नहीं लिखा है कि क्या पढ़ती है। उसके माँ बाप 2 साल पहले एक्सीडेंट में मारे गए थे। सर लड़की है? हाँ सर, मनीषा खुराना। मनीषा खुराना। मनीषा का फोटो देख के मुझे बताओ श्री। राइट सर। सब लोग ट्रेन में ऑफिस बैठ जाएंगे। तीनों मुजरिम पकड़े जा चुके हैं और अब कुछ ही मिनटों में एक इंजन आ रहा है जो कि इस डब्बे को गोवा लेके जाएगा। बिट्टू, कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। और तुम्हारी डेट मिस हो गई, उसके लिए I'm extremely sorry। इट्स ओके सर, मेरी उस लड़के से बात हो गई, मुझसे आज मिलने वाला। आई एम वेरी एक्साइटेड। अरे वाह, फिर तो आज तुम अपना पूरा का पूरा ब्यूटी ट्रीटमेंट लेकर जाओगी। हाँ बिल्कुल, सब कुछ। और फिर मुझे ना कह ही नहीं पाएगा। एक बात बताओ बिट्टू, क्या तुम कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट का इस्तेमाल करती हो? कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट, यू मीन हेयर रिमूविंग क्रीम? यस। आई एम सॉरी बिट्टू, एक्चुअली मैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से हूँ ना, इसलिए सिर्फ केमिकल के नाम ही जुबान पे रहते हैं। इट्स ओके,
वैसे भी हम ब्यूटिशियंस रोज रोज उसी प्रोडक्ट को देखकर हमें नाम याद हो ही जाता है। हाँ वैसे वो सेफ है और इस्तेमाल करने में भी आसान। और हाइड्रोक्विनोन मतलब ब्लीच। यस। वैसे बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं बट मैं यूज नहीं करती। ठीक है फिर मिलेंगे, अब मैं चलती हूँ। एक आखिरी सवाल बिट्टू, मेरी एक दोस्त के लिए N-acetyl P-aminophenol। सर वो ब्यूटी के लिए कुछ नहीं करता, तो नॉर्मल पैरासिटामॉल है फीवर। कमाल है बिट्टू, एक ब्यूटिशियन होने के बावजूद तुम्हें बुखार की दवाई के बारे में इतना कैसे पता? रोज प्रोडक्ट्स को देख देख के या फिर ब्यूटिशियन का कोर्स करके या फिर 5 लंबे साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ के? डॉक्टर मनीषा खुराना उर्फ बिट्टू। कौन सी दवा कितनी मात्रा में दी जाए कि एक इंसान एक लंबी गहरी नींद सो सके, या कैरोटिड आर्टरी को किस तरह काटा जाए जिससे इंसान का खून बहे और उसकी जल्द से जल्द मौत हो जाए? ये सब वहीं सीखा होगा तुमने जहां तुमने अपनी जिंदगी के 5 साल पढ़ाई करने में बिताए, उसी मेडिकल कॉलेज में। राहुल सूरी के चिटफंड स्कैम में अपना सारा पैसा गंवाने के बाद तुमने उस मिलीजुली एफआईआर में अपना भी नाम जोड़ दिया, और ठीक उसके 6 महीने बाद तुमने एक और एफआईआर लिखवाई अपने भाई के गायब होने की। राहुल सूरी और गौतम ग्रोवर को तुम ही ने मारा है। मैं तो उसे उसी दिन मार देना चाहती थी जब उसकी धांधली की वजह से मेरे माँ बाप की सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी। उसकी वजह से मेरा भाई आगे बढ़ नहीं पाया, जबकि जॉइंट एंट्रेंस में उसकी बहुत अच्छी पोजीशन आई थी। मैंने अपने मरते हुए माँ बाप से ये वादा किया था कि मैं अपने छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई। उस कमीने कंपाउंडर ने मुझे ग्रोवर की इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताया था, लेकिन मैं भी कितनी बेवकूफ थी, इतना भी नहीं समझ पाई कि 1 लाख रुपए 1 साल में 2 कैसे हो सकते हैं। बस डेस्परेट थी, कुछ भी करके अपने भाई को अच्छे से अच्छे कॉलेज भेजना चाहती थी। मैंने उस इन्वेस्टमेंट स्कीम में पूरे 10 लाख रुपए लगा दिए और सब के सब डूब गए। मेरा भाई आगे बढ़ नहीं पाया सर, ड्रग्स के अंधेरे में कहीं खो गया। 6 महीने पहले मुझसे माफी मांगकर जो घर से निकला, अब तक नहीं लौटा। मैंने अपने भाई को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। या फिर अगर मैंने ये मान लिया होता कि वो मर चुका है तो बेहतर होता, लेकिन मैं तो वो भी नहीं कर पाई ना, वो भी नहीं कर पाई। इसीलिए मैंने उस गौतम ग्रोवर से बदला लेने की ठान ली। जब मुझे पता लगा वो ये ट्रेन लेने वाला है, तब मैंने ये सारा प्लान बनाया। अपने भाई की खातिर, अपने माँ बाप की खातिर, उन सभी लोगों की खातिर जिन्हें उसने बर्बाद किया था। तुमने खोया बिट्टू, बुरा हो। सबने खोया, वो भी बुरा हो। लेकिन तुम्हें पता है इस बुराई की जड़ क्या है? लालच। जिसने तुम्हें ये मानने पर मजबूर कर दिया कि तुम्हारी रकम 1 साल में दुगनी हो जाएगी। बिट्टू, अगर तुम थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करती, जो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, तो समझ जाती कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। जब तुम्हें पता चल गया कि तुम इस धांधली का शिकार हुई हो, तो तुमने कानून पे भरोसा क्यों नहीं किया? बल्कि तुमने तो कानून को खुद अपने हाथों में ले लिया। और आज इस हालत की तुम खुद जिम्मेदार हो। लालच शॉर्टकट्स दिखाता है बिट्टू, लेकिन जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं होते।
ले जाओ इसे। सर, तो आप हमारे साथ मुंबई वापस चल रहे हैं? नहीं, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।